तो आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी दो बैलों की कथा के बारे में। देखिए, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कहानी है आज़ादी के लिए लड़ने की, पक्की दोस्ती की और एक ऐसे बंधन की जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो चलिए हीरा और मोती के साथ इस यादगार सफर पर निकलते हैं और इसे और करीब से समझते हैं। प्रेमचंद कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से करते हैं। पशु भी प्यार का भूखा होता है। सोचिए जरा इस एक लाइन के बारे में। ये हमें बताती है कि प्यार और सम्मान की चाहत वो सिर्फ हम इंसानों तक ही नहीं है, और यही एक एहसास है, यही एक भूख है जो हीरा और मोती की पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है, उसे एक दिशा देती है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया घूमती है। सबसे पहले दो जिगरी दोस्त हीरा और मोती, और फिर हैं उनके मालिक झूरी। लेकिन इनका जो रिश्ता था ना, वो मालिक और जानवर वाला बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा, एक अनकहा सा प्यार था, एक दूसरे को समझने वाला रिश्ता था। उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब कुछ आपसी प्यार और सम्मान पर चलता था। दोनों एक ही नांद में साथ साथ खाते थे, और झूरी वो भी उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था, कभी उन्हें एक छड़ी तक नहीं मारी। और बदले में हीरा और मोती, वो भी अपनी खामोशी में ही बिना कुछ कहे अपना सारा प्यार झूरी पर लुटा देते थे। पर मजे की बात यह है कि ये दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था हीरा, जो एकदम शांत, समझदार, सोच समझकर कदम उठाने वाला, और दूसरी तरफ था मोती, थोड़ा गर्म मिजाज का, गुस्सैल, तुरंत एक्शन लेने वाला। और जानते हैं, उनका यही अलग अलग स्वभाव ही उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और यही चीज कहानी के हर मोड़ पर उनके फैसलों को एक नया रूप देती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उनकी इस शांत जिंदगी में एक भूचाल आता है। झूरी का साला, जिसका नाम था गया, वो आता है और उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ गांव ले जाने की बात करता है। बस यहीं से उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जो उन्होंने कभी नहीं चाहा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक, एक क्रूर मोड़ लेती है। वो प्यार भरा घर पीछे छूट जाता है, और अब वो पहली बार मुश्किलों और बगावत की दुनिया से टकराते हैं। गया का घर, अरे वो घर नहीं, उनके लिए एक नरक था। जहां प्यार मिलना चाहिए था, वहां मार मिलती थी, और अच्छा खाना, उसकी जगह मिलता था बस रूखा सूखा भूसा। अब ये बेइज्जती उनसे सही नहीं गई। अपने घर और अपने प्यारे मालिक की याद में उन्होंने हिम्मत दिखाई, विद्रोह किया, और पता है, पहली ही कोशिश में वो वहां से भागकर वापस झूरी के पास पहुंचने में कामयाब भी हो गए। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी, और वो थी गया की अपनी बेटी। वो छोटी सी बच्ची उन बेजुबान जानवरों का दर्द समझती थी। वो क्या करती थी, रात को चुपके से आती और उन्हें रोटियां खिला जाती थीं। उसकी इसी अच्छाई ने, इसी दया ने उन्हें वो सारी मुश्किलें सहने की हिम्मत दी। और फिर एक रात उस बच्ची से उन बैलों का दुख और नहीं देखा गया। उसने एक बहुत हिम्मत का काम किया, उसने उनकी रस्सियां खोल दी। सोचिए, दया का वो एक छोटा सा काम, लेकिन उसने हीरा और मोती को एक बार फिर भागने का, अपनी आज़ादी को फिर से ढूंढने का मौका दे दिया। तो अब हीरा और मोती आज़ाद थे, भाग निकले थे। लेकिन आज़ादी का ये स्वाद चखते ही उनके सामने एक और नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक चुनौती आ खड़ी हुई। एक ऐसी चुनौती जिसने उनके साहस और उनकी एकता दोनों का कड़ा इम्तिहान लिया। भागते भागते उनका सामना हुआ एक विशालकाय, गुस्से से भरे सांड से। कोई और होता तो शायद भाग जाता, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलकर लड़ने का फैसला किया। प्लान ये बना कि हीरा अपनी समझदारी से सांड को सामने से उलझाएगा, और जैसे ही सांड का ध्यान एक तरफ हुआ, मोती ने पीछे से पूरी ताकत से हमला कर दिया। बस उनकी इसी एकता ने, इसी टीम वर्क ने एक नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई को जीत में बदल दिया। और इस एक लड़ाई ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि जब वो साथ होते हैं तो किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। उनकी असली ताकत उनकी एकता में थी। मिलकर काम करने में जो बल है, वो कहीं और नहीं। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भूख ने उन्हें बेबस कर दिया। वो मटर के एक खेत में घुस गए, और बस वहीं खेत के रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर कहाँ बंद किया? कांजी हाउस में।
कांजी हाउस मतलब जानवरों के लिए बनी एक जेल। कांजी हाउस ये एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीदें मर जाती थीं। जानवरों की हिम्मत को, उनकी आत्मा को तोड़ा जाता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी घोर निराशा के बीच से आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा, निस्वार्थ कदम उठाया गया। कांजी हाउस को जानवरों के लिए मौत का कुआं ही समझिए। वहां क्या था? कुछ नहीं, न चारा न पानी, बस भूख थी, लाचारी थी। जानवरों को बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वो सिर्फ एक बाड़ा नहीं था, वो उम्मीदों का कब्रिस्तान था। दूसरे जानवरों की ये हालत देखकर मोती का गुस्सा फूट पड़ा। उसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और कच्ची दीवार पर अपने सींगों से हमला करना शुरू कर दिया। और जब दीवार टूटी तो वो खुद नहीं भागा। उसने पहले बाकी के कमजोर जानवरों को, घोड़ों को, भैंसों को, बकरियों को वहां से बाहर निकाला। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक विद्रोह था, एक बगावत थी। लेकिन हीरा की रस्सी बहुत मजबूत थी, वो नहीं खुल सकी, वो भाग नहीं पाया। अब सोचिए, मोती के लिए आज़ादी सामने खड़ी थी, दरवाज़ा खुला था, पर उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने से अच्छा उसने वापस गुलामी चुन ली। शायद यही उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। कांजी हाउस में इस बगावत की सजा ये मिली कि दोनों को नीलाम कर दिया गया। और यहीं से शुरू होती है उनके घर वापसी की आखिरी और सबसे मुश्किल यात्रा। एक ऐसा सफर जिसने उनकी हिम्मत का हर एक कतरा निचोड़ लिया। उन्हें एक व्यापारी ने खरीद लिया। अब हालत ये थी कि हड्डियां निकल आई थीं, चलने तक की ताकत नहीं बची थी, वो बस घिसिट रहे थे। लेकिन तभी अचानक उन्हें लगा कि ये रास्ता, ये तो जाना पहचाना है। अरे, ये तो उनके घर का रास्ता था। बस ये एहसास होते ही उनके मरे हुए शरीर में जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, जैसे बिजली दौड़ गई हो। उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत इकट्ठा की और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे पीछे वो व्यापारी चिल्लाता रहा, पर वो नहीं रुके, बिल्कुल नहीं रुके। और आखिरकार वो अपनी जानी पहचानी नांद पर पहुंच ही गए। सामने झूरी खड़ा था। उसने जैसे ही उन्हें देखा, वो खुशी से दौड़ कर आया और उनसे लिपट गया। तभी वो व्यापारी भी पीछे पीछे आ गया, उन्हें वापस ले जाने। लेकिन इस बार मोती ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने पूरी बहादुरी से उस पर हमला किया और उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। आज उन्होंने सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं, अपने घर को भी बचाया था। और कहानी का जो अंत है ना, वो एक बहुत ही प्यारे, दिल को छू लेने वाले सीन के साथ होता है। झूरी की पत्नी, जो पहले उनके भाग जाने से नाराज थी, वो दौड़ कर आती है और प्यार से दोनों के माथे चूम लेती है। ये सिर्फ एक घर वापसी नहीं थी, नहीं, ये उनके संघर्ष की जीत थी, उनकी दोस्ती की जीत थी, उनके अटूट प्यार की जीत थी। और दो बैलों की कथा हमें यही तो याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, घर की याद और एक सच्चे दोस्त का साथ हमेशा हमेशा रास्ता दिखा ही देता है।